और तो नहीं मालूम, लेकिन ये काम जो कर रहा था वो तमीम दारी का गुलाम था। तो हुजूर ने उस गुलाम को बुलाया, उसने कहा कि मुझे तो मेरे मालिक ने हुक्म दिया था, मैंने उसकी तकमील की। जनाब तमीम दारी को बुलाया गया और तमीम दारी से हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या ये रोशनी तुम्हारी जानिब से? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैंने लोगों के घरों को रोशन देखा, मेरी ख्वाहिश हुई कि मैं अल्लाह के घर को रोशन करूं। यहां जो हुजूर के जुमले हैं, जो कलिमात हैं, वो काबिल गौर है। मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि उन्होंने रोशन किसको किया था? मस्जिद को। लेकिन हुजूर के कलिमात देखिए, फरमाया नव्वरतल इस्लाम। तमीम दारी, तूने अल्लाह के घर को नहीं, दीन इस्लाम को रोशन किया। इसीलिए कहा जाता है कि ये मस्जिदें जो अल्लाह के घर हैं, ये इस्लाम के कले हुआ करते, और इस्लाम के कले ये तभी बनेंगे जब ये आबाद हो। इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि या तमीम नव्वरतल मस्जिद, नहीं, फरमाया नव्वरतल इस्लाम, तूने इस्लाम को रोशन कर दिया। इतना काफी था हौसला अफजाई। लेकिन आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अमल से कितना खुश हुए। फरमाया नव्वरकल्लाहु फिद दुनिया, तूने अल्लाह के इस्लाम को रोशन किया है, अल्लाह तेरी दुनिया को रोशन फरमाए। व नव्वरकल आखिरा, और इस अमल पर अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरी आखिरत को भी रोशन फरमाए। ये तो सिर्फ लालटेन लटकाने की बरकत। तो जरा ताहिर साहब और आरिफ साहब की खुशबख्ती पर जरा नाज करें। और ये इनके लिए तो नाज की बात है ही, इससे बढ़कर नाज करें अली हुसैन साहब पर, कि जिन्होंने अपनी औलाद की तरबियत इस अंदाज में की। और उससे भी बढ़कर नाज करें उस अजीम मां पर, कि जिसने अपनी औलाद को यह सबक दिया है कि जनाब आली, माल बहुत है, हमें जिस माल की जरूरत है वो ये माल। तो जहां ये इनके वालिद के लिए सदका जारिया है, इनकी वालिदा के हुक्म की तामील पर उनकी वालिदा के लिए भी सदका जारिया है। हुजूर की खुशी की इंतहा का आलम यह था कि ये दो खुशखबरियां सुनाने के बाद भी हुजूर का दिल अनवर और मचल रहा है, अपने गुलाम को और दिया जाए। अब आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो अगला जुमला इरशाद फरमाया, लौ अमा इन्ना लौ इब्नती, ए तमीम दारी सुन, अगर इस वक्त कोई मेरी बेटी जिंदा होती, तूने अल्लाह के घर के साथ इतनी मोहब्बत का मामला किया है, लज़व्वजतुका, मैं उसकी शादी तेरे साथ कर। चूंकि ये आखिरी अय्याम थे, जनाब तमीम दारी खुद ईमान 8-9 हिजरी में लेकर आए थे। तो उस वक्त तक तो सारी शहजादियां हुजूर की विसाल फरमा गई थी, और सईदा फातिमा जनाब अली मुर्तजा शेर खुदा के निकाह में थे। वहीं हुजूर के चचा हारिस के बेटे बैठे थे। तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भतीजियां भी तो बेटियों की तरह होती, भतीजियां भी तो बेटियों की तरह होती हैं। मेरी बेटी अपनी बेटी तसव्वुर करें, तमीम दारी से उसका निकाह फरमा। तो आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब तमीम दारी का निकाह जनाब हारिस के जो बेटे थे उनकी साहबजादी से फरमा दिया, कोई अपनी बेटी से फरमा दिया। ये हजरत तमीम दारी का मामला है। और सिर्फ मस्जिद को रोशन कर, किंदील लगाई उस दौर में यही थी। अब जाहिर सी बात है कि आरिफ साहब, ताहिर साहब भी जब इस मस्जिद को ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे, इसकी तामीर का सिलसिला होगा, तो ये लाइट्स लेने ना जाने कितनी जगह गए होंगे। ये अल्मुनियम की जो खूबसूरत जो है दीदा जेब आपको अलमारियां नजर आ रही हैं, विंडोज नजर आ रही हैं, इसके लिए इन्होंने कितनी मुशावरत की होगी। कारपेट देखिए, कारपेट के नीचे कारपेट डालकर आपके लिए किस कदर इंतजाम किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेहतरीन इन्हें अजर अता फरमाए। और फिर वो रिवायत भी हमारे सामने रहनी चाहिए जिसमें आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मम बना लिल्लाहि बनाता वलौ कमफहसी क़ताती, कि जिसने अल्लाह के लिए अल्लाह के घर को तामीर किया, अगरचे वो चिड़िया के घोंसले के बराबर ही क्यों ना हो। इससे मुराद शारिहीन ने ये लिया, अगरचे ईंट एक ही क्यों ना लगाई हो अल्लाह के घर की तामीर में। बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके बदले में उसके लिए जन्नत में महल तैयार फरमाता है। रब्बुल जलाल इस काविश को कबूल फरमाए, इस मस्जिद को मजीद आबादकारी अता फरमाए। और ये खूबसूरत रौनक जो हमें आज इस महफिल में नजर आ रही है, रब्बुल जलाल इन रौनकों को मजीद